तो आज इस लेक्चर के बाद तुम्हारे डिजास्टर के 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। जैसे तुम ये लेक्चर को कर लोगे और इसके जो आंसर्स है उनको रट लोगे, जो कि ज़्यादा नहीं है और हर किसी डिजास्टर के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉमन आंसर्स बनाया है हमने सारे डिजास्टर के सवाल का जवाब लिखने के लिए। अगर डिजास्टर पे कोई भी सवाल आता है तो हमने बस डिजास्टर को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है, एक है मैन मेड डिजास्टर और एक है नेचुरल डिजास्टर। तो मैन मेड डिजास्टर्स पे तो अगर तुम्हें किसी भी, जैसे अगर तुम्हें पूछा जाता है कि वॉर्स के कॉजेज बताओ, फायर्स के कॉजेज बताओ, केमिकल लीक्स के कॉजेज बताओ, इस इन शॉर्ट अगर कोई भी मैन मेड डिजास्टर के कॉजेस, इफेक्ट्स और रेमेडीज पूछे जाते हैं तो उसके लिए हमने एक कॉमन जवाब लिखा है जो कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली जो नेचुरल डिजास्टर के हैं उनके कॉजेस, रेमेडीज एंड इफेक्ट्स, इसके ऊपर भी हमने एक कॉमन जवाब लिखा है, वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। और हर साल डिजास्टर से ऐसे ही सवाल आते हैं, तो कम से कम 5 मार्क्स तुम्हारे इस वीडियो से फिक्स हैं। डिजास्टर के ऊपर कोई भी सवाल आए तो हमें ये चीज़ तो लिखनी है, डिजास्टर्स आर व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर से हमेशा इसके जवाब की शुरुआत करनी है। द सडन इवेंट दैट लीड्स टू ह्यूज लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, आगे लिख देना, इज कॉल्ड डिजास्टर। तो डिजास्टर की डेफिनेशन लिख ली, तुम्हारे 2 मार्क 1 मार्क जो भी होगा एज पर द क्वेश्चन इतने तो फिक्स हो जाएंगे। तो डिजास्टर की डेफिनेशन ये वाली याद कर लो और सडन और ह्यूज इस शब्द को अंडरलाइन कर लेना, इससे तुम्हारा और पेपर चेक करने वाले पे एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है। देन डिजास्टर के क्लासिफिकेशन कर लेना इस तरीके से, अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे, चार्ट ड्रॉ करोगे तो और बढ़िया। देन आना है मैनमेड डिजास्टर पे। देखो मैनमेड डिजास्टर के एग्जांपल क्या है, वॉर्स हो गए, फायर्स हो गए, केमिकल लीक्स हो गए या फिर एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। सबके कॉज क्या होते हैं, ह्यूमन निग्लिजेंस की वजह से होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से होता है, टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो सकता है या वायलेशन ऑफ सेफ्टी रूल्स हो सकता है। देखो ज़्यादातर फायर्स हो गए, केमिकल लीक्स हो गए, एक्सीडेंट, ये वायलेशन ऑफ सेफ्टी रूल इसका कॉज बनता है। तो कौन सा भी मैन मेड डिजास्टर आए उसके कॉज में तुम लिख सकते हो ह्यूमन निग्लिजेंस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल फेलियर एंड वायलेशन ऑफ सेफ्टी रूल्स। देन रेमेडीज, रेमेडीज से पहले इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो इफेक्ट्स क्या होते हैं किसी भी मैनमेड डिजास्टर की वजह से, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखो इफेक्ट मैनमेड हो या नेचुरल हो, इफेक्ट्स उसके सिमिलर ही होने वाले हैं। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंटल डैमेज, हेल्थ प्रॉब्लम्स, बर्डन ऑन गवर्नमेंट, फाइनेंशियल बर्डन करना इसको, फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट, देन इकोनॉमिक लॉस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल्स। तो ये हो गए इफेक्ट्स ऑफ मैनमेड डिजास्टर। मैं फिर से कह रहा हूँ, इफेक्ट तुम मैनमेड और नेचुरल डिजास्टर में सेम सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन रेमेडीज क्या है, पब्लिक अवेयरनेस। अब ये मैनमेड डिजास्टर की बात कर रहे हैं अपन। पब्लिक अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट सेफ्टी लॉ, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मैनेजमेंट, क्विक रिस्पॉन्स एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, ये हो गए सबकी रेमेडीज ऑफ मैनमेड डिजास्टर। देन अब बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर की। लिख लेना कि नेचुरल डिजास्टर नेचर्स की वजह से होते हैं वगैरह वगैरह, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दिया। अगर सवाल सिर्फ नेचुरल डिजास्टर पे आता है तो डिजास्टर की डेफिनेशन लिख ली, बता दिया चार्ट के फॉर्म में। डिजास्टर 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर। फिर तुम आ गए नेचुरल डिजास्टर पे, बता देना कि देयर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर आर सच एज अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन्स एक्सेट्रा। ओके। देन कॉजेस क्या होते हैं नेचुरल डिजास्टर के, टेक्टोनिक शिफ्ट्स होते हैं, टेक्निक मूवमेंट कह दो या शिफ्ट्स कह दो, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। हेवी रेनफॉल और ड्रॉट, जिसकी वजह से फ्लड आता है या फिर फेमाइन आता है। फिर क्लाइमेटिक चेंज की वजह से साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से फ्लड्स भी आते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से तुम ये कॉमन कॉजेज लिख सकते हो सारे तरीके के नेचुरल डिजास्टर के लिए। देन उसके इफेक्ट जैसे मैंने बताया कॉमन ही लिखने, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट डैमेज, हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक लॉस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। ओके। देन रेमेडीज में क्या लिखना है, अब रेमेडीज किसकी बात कर रहे हैं अपन, नेचुरल डिजास्टर के रेमेडीज। तो क्या होंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बना लिए, डिजास्टर रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शंस बना लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर कह दो। देन अफॉरेस्ट्रेशन कर लिया, अफॉरेस्ट्रेशन यानी पेड़ पौधे लगाना, एंड प्रॉपर प्लानिंग एंड रिलीफ मेजर्स। तो अगर इस तरीके से तुम जवाब लिखते हो किसी भी डिजास्टर के ऊपर, चाहे तो तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो सबसे पहले डिजास्टर इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, देन मैनमेड डिजास्टर का ले लो कुछ इस तरीके से, ओके। देन नेचुरल डिजास्टर।
अब डिजास्टर पे कोई भी सवाल आए, ये तुम्हारा 5 मिनट का वीडियो होगा शायद, 5 मिनट में 5 मार्क्स तुम्हारे फिक्स हो गए। और सवाल आता ही है, हर साल फिक्स सवाल आता है डिजास्टर पे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कंसेप्ट्स के साथ। हैव अ नाइस डे।